औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एनसीपी और कट वेल्ड। एनसीपी और कट वेल्ड है क्या चीज़ और इनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एनसीपी जो गाड़ियां होती हैं वो कहाँ पे लीगली चलाई जा सकती हैं और कहाँ पे आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनसीपी गाड़ियों की। एनसीपी जैसा कि नाम से जाहिर है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां अभी पाकिस्तान में कई ऐसे एरियाज भी हैं जहां पे टैक्स का निफाज नहीं है। अगर वहां पे आप लोग इन गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई परेशानी नहीं है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह के आप देख लें सवात, मैंगोरा, मर्दान एजेंसीज या कुछ इस तरह के एरियाज हैं जहां पे ये गाड़ियां लीगली चलाई जा सकती हैं। अगर आप वहां के रहने वाले हैं तो आपको एनसीपी गाड़ी लेने में कोई झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए। अगर आप जनाब इस एरिया के नहीं हैं तो आप ऐसी गाड़ियों का नाम भी सोच समझ के लें, क्योंकि एनसीपी गाड़ी जो होती है ना वो स्मगल की जाती है। वो बॉर्डर में मुख्तलिफ चमन बॉर्डर हो गया, अफगानिस्तान बॉर्डर, जहां से भी उनको स्पेस मिलता है वो वहां से गाड़ियां ले आते हैं। यानी कि हुकूमत पंजाब एज पर लॉ वो एक गैर कानूनी काम है। वो गैर कानूनी काम करके उन गाड़ियों को ले आते हैं। जो हुकूमत पाकिस्तान का टैक्स बनता है वो पे नहीं करते, गाड़ियों को उनका रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट नहीं हुआ होता। तो ये एनसीपी गाड़ियां हैं वो वाली। लेकिन एनसीपी गाड़ियों में भी अगर आप इन एरियाज में चला रहे हैं, लाजमी बात है उधर पुलिस है, उधर डिपार्टमेंट है, उधर एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, सारा निज़ाम चल रहा है। वहां पे भी जनाब चोरी की गाड़ी वहां पे भी रिकॉर्ड में आ जाती है। ऐसा नहीं है कि वहां पे एनसीपी गाड़ियां चल रही हैं तो वहां पे आप चोरी की भी गाड़ी यूज कर सकते हैं। एनसीपी का मतलब है कि नॉन कस्टम पेड वाली आप गाड़ियां इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन कस्टम पेड के अलावा दूसरी वाली जो गाड़ियां चोरी वाली होगी, टेम्पर वाली होगी, आगे पीछे जो जिन गाड़ियों में रोले होते हैं, उधर भी पुलिस है, उधर भी चेक एंड बैलेंस है। वहां पे इस तरह की गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चल सकती। अभी सेकंड हमारे पास आ जाता है कट एंड वेल्ड। अभी कट एंड वेल्ड में भी दो कैटेगरियां। एक तो ये है कि अभी एक गाड़ी जो है उसको नहीं लाया जा सकता, किसी बॉर्डर से क्रॉस नहीं करवाया जा सकता, तो उसकी बॉडी को काट के दो हिस्सों में या तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है और बाद में पाकिस्तान में इन होने के बाद, ये बॉर्डर क्रॉस, किसी मुल्क का भी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जब वो दूसरे मुल्क में जाती है तो उसको वेल्ड करके दोबारा से उसे असली सूरत में लाया जाता है। तो ये ऐसी गाड़ियां कानूनन रखना जुर्म है। दूसरी कैटेगरी ये आ जाती है कि गाड़ियों के पार्ट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें यह आ जाता है कि गाड़ियों के पार्ट्स जो लीगली इंपोर्ट किए जाते हैं, लीगली इंपोर्ट करने के बाद गाड़ी पे लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी का एक डोर है, एक गाड़ी की ट्रंक वाला है जनाब, या भी कोई फेंडर का कोई पीस है, या गाड़ी का कोई और इस तरह का हिस्सा है, तो वो एक इंपोर्टर है, उसे इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट होने के बाद जब वो पाकिस्तान में आता है उसके ऊपर ड्यूटी टूल टैक्स जो है वो उसका पे करता है। पे होने के बाद दोबारा वो गाड़ी पे लगा दिया जाता है। तो ऐसी गाड़ियां गैर कानूनी नहीं होती। या उसकी दूसरी सूरत ये होती है कि एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, एक गाड़ी जो है वो जल गई है। एक्सीडेंट होने के बाद, जलने के बाद गाड़ी का चेसिस नंबर, गाड़ी का फ्रेम नीचे से बिल्कुल जेन्युइन है, तो उसके ऊपर दूसरी बॉडी उसकी रखवा दी गई है। तो ये भी कानूनन लीगली दुरुस्त है, गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि इन तमाम चीजों को आप लीगली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये वाली गाड़ियां, जिन गाड़ियों में इंपोर्ट शुदा आप पार्ट्स लगाते हैं या वेल्ड करवाते हैं या इस तरह का सीन होता है, तो इसमें कानूनन कोई हर्ज नहीं है। यानी कि ऐसी गाड़ियों को आप रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं, सारा सिनेरियो आप लीगली बेहतरीन किस्म का चला सकते हैं। लेकिन दूसरी वाली गाड़ी जो मैंने आपको पहले बताई है कि जो कट वेल्ड वाली होती है, जिसको कट करके इंपोर्ट किया जाता है, उसमें इश्यूज होते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी रजिस्ट्रेशन, ये बाकी ना तो वो एनसीपी में आती है, ना इधर आती है, ना उधर किसी कोई उस तरह का उसका सिनेरियो नहीं बनता। और ये जो दूसरी टाइम मैंने आपको बताई है कि गाड़ियों के जो पार्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट करके पाकिस्तान में लाए जाते हैं और गाड़ियों को लगाए जाते हैं। जैसे कि गाड़ियों की डिग्गी होगी, गाड़ियों का छत हो गया, पिलर्स हो गए, गाड़ियों के डोर्स हो, इंपोर्ट किए जाते हैं, वो लीगली होते हैं। उनको अपनी गाड़ियों पर लगाए, उनको इस्तेमाल करें, उनमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल के आइकन को प्रेस करने से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहेगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।